आइए हम इस वीडियो में पढ़ते हैं अपकलन कैसे करते हैं। अपकलन का एक रूल, अपकलन करने के कई रूल होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके कई फार्मूला होते हैं। बट हम जीरो से क्या करेंगे, हम जीरो से, ठीक है, कैसे, जीरो से, क्या, जीरो जीरो से सीखेंगे। क्या करेंगे, हम जीरो से सीखेंगे, जीरो से सीखेंगे हम अपकलन करना। अपकलन क्या करेंगे, अपकलन, क्योंकि इस समय आपको कुछ नहीं पता है अपकलन के बारे में। आपको अपकलन की कैसी नॉलेज है, जीरो नॉलेज है, ठीक है। तो अपकलन के कई फार्मूला होते हैं, बट हम यहाँ पर ही आपको सिखाएंगे एक फार्मूला, ठीक है ना। पहला फार्मूला क्या होता है हमारा, पहला फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि जो पावर होती है, जैसे किसी का भी, जैसे एक्स की पावर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका हमें अपकलन करना है। तो क्या होता है अपकलन का रूल, जो पावर जो होती है, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है, तो जो पावर जो होती है, ये जो पावर है ये शुरू में आ जाती है। कहाँ आ जाती है बच्चों, शुरू में। ये जो पावर है ना, ये शुरू में आ जाती है और इस पावर में एक घटा देते हैं। पावर जो है, जैसे इसकी एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर मतलब 2, स्क्वायर मतलब 2, ठीक है ना। एक्स की पावर 2 है, जो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी और उसके बाद में जो पावर है 2, उसमें से एक कम हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर शुरू में लिख देंगे, 2x हो गए। जो पावर जो है 2 में एक क्या करेंगे हम बच्चों, कम कर देंगे, घटा देंगे। जब हम एक घटा देंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x, 2 में से एक गया 1, मतलब 1 लिखो या मत लिखो उसका कोई फर्क नहीं है। तो ये है सवाल। जैसे ऐसे ही हमारा दूसरा सवाल है, इसका एक रूल होता है, इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, एक्स की पावर n, ये होता है फार्मूला। जो पावर जो होती है वो क्या, कहाँ जाती है, अपनी शुरू में, पावर शुरू में आ जाती है। एक्स की पावर n है, इसका हमें अपकलन करना है, तो पावर हमने क्या की, शुरू में लिख दी, ठीक है ना बच्चों। पावर शुरू में लिख दी, फिर क्या लिखा, जिस पे पावर है वो लिखा, पावर शुरू में आ गई, फिर एक्स लिखा, फिर जो पावर जो है हमारा, उसमें से हम एक कम कर देंगे, मतलब n से एक कम कर देंगे। ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें ये फार्मूला पता है तो हम कोई सा भी साधारण सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। आइए, जैसे अगर लिखा है कहीं पर एक्स की पावर 5, इसे हमें अपकलन करना है, तो क्या करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू उसी के, जैसे हमने जो जैसे भी पावर, जितनी भी पावर है, ये पावर यहाँ आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, हमारी शुरू में, ठीक है। जैसे 5 शुरू में आ गई, फिर एक्स, फिर क्या हमने उस पहले यार सवाल में क्या कर रहा था कि जो पावर होती है ना, उस पावर में हम एक कम कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक कम कर देते हैं। जैसे 5 शुरू में आ गई, तो 5 में से एक कम कर देंगे, मतलब एक घटा देंगे। तो कितना बचा हमारा बच्चों, 5x, 5 में से गया 4, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सपोज़ यहाँ पर कुछ नहीं है, एक सवाल मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर गुणा में दिया होगा, जैसे 3x की पावर 4, ठीक है। तो आप कहेंगे यार यहाँ पर जो है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो शुरू में आ गई, बट यहाँ 3 है मल्टीप्लाई में, तो कोई टेंशन नहीं। जो 3 है इसे एक हिसाब से अपना छुपा लो। तो कैसा बन गया सवाल, जैसा ये है वैसा ये बन गया, सेम बन गया। तो क्या करेंगे, पावर जो है ना, रूल जो है वो रूल जो है वो सेम ही लगेंगे, रूल यही लगेंगे सारे, ठीक है ना। आइए, 3 को एक हिसाब से हमने छुपा लिया, तो पावर जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 है, पहले हम ये जो बूंदी है ना, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, या हम डायरेक्ट गुणा का निशान भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 है, गुणा का निशान लगाएंगे, फिर जो पावर है उसे शुरू में लिखेंगे, 4 है, ठीक है, फिर एक्स, फिर जो पावर है उसमें से एक हम कम कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, 3 चौक 12 है, ठीक है ना। फिर एक्स, 4 में से एक गया 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। सपोज़ यदि बटे में आ जाए कोई भी चीज़, ठीक है ना, p बटे क्यू में लिखा हुआ हो, जैसे x की पावर 3/2, तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, डरने की बिल्कुल फिक्र नहीं है। फार्मूला सेम बनेगा, जो भी पावर है, x की पावर जो भी है, ठीक है ना, क्या करेंगे हम शुरू में कर देंगे, किसमें, शुरू में। तो 3/2 शुरू में आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर x 3/2 क्या करेंगे हम, एक घटा देंगे,
-1, ठीक है ना। 3/2 एक्स, 3/2 यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1। बेसिक नॉलेज ये तो आपको पता ही होगा। जैसे 3/2 -1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है तो 1 है। तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी 2 की 2 से इधर करेंगे, 1 से इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 -2 एकम 2/2, दोनों का लासा 2 ही तो आएगा ना, फिर 1/2, 3 में से 2 गए 1, ठीक है ना। क्या आएगा यहाँ पर 1/2, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ दिया हो, जैसे 2/3 दिया हो, 3, यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 3/2, तो कैसे होगा, कोई टेंशन नहीं, जो भी है पावर वो कहाँ में आ जाएगी अपने बच्चों, शुरू में। 2/3 पावर शुरू में करेंगे हम, तो कितनी पावर है, 3/2, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, 3/2 एक्स, 3/2 पावर्स में से क्या करेंगे, एक कम करेंगे। अब मैं ये बताऊंगा नहीं आपको, ये वाला डायरेक्ट यहाँ करके ही दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, ये देखो एक बार क्रॉस है, 2 है, इधर 2 ऊपर नीचे, अगर सेम अगर इस टाइप से आ जाए लिखा हुआ 2/2, तो क्या करेंगे हम, 2 से 2 कट जाएगा। सपोज़ जैसे ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ऊपर भी अगर 3 है, नीचे भी अगर 3 है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो क्या इतना बचा, 1 बचेगा। ठीक, 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं, 3 से 3 कट गए, 2 से 2 कट गए, तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। 1 लिखो, कुछ लिखो या मत लिखो, कोई टेंशन नहीं इससे। एक्स, ठीक है ना, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 1/2, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। आइए, यदि अभी मैंने आपको बताया था उसमें जो क्वेश्चन थे वो कैंसिल हो गए थे, मतलब 3 से 3 कट गए, 2 से 2 कट गए। हो सकता है कि कैंसिल ना भी हो, जैसे 4/5 एक्स की पावर 3/2 दिया हो, 3/2 कर लो या 5/6 कर लो, कोई टेंशन नहीं उससे। ये जो तरीका है ना, ये जो फार्मूला है ना, ये सब ऐसा ही होगा। इससे हमें ये नहीं कि ये 3/2 है, इसके जगह 10/5 भी हो सकता है, 11/3 हो सकता है, इससे कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन सवाल जो है ना वो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, 4/5, क्या हमने क्या बताया था, जो पावर जो है ना वो कहाँ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी हमारी शुरू में। पावर कहाँ आएगी, शुरू में, ठीक है। या एक हिसाब से छुपा लो इसे, तो सवाल पुराना वाला बन गया, जैसे हमने पहले बताया था। तो क्या करेंगे, पावर शुरू में। लेकिन अगर पहले से ही कोई भी चर दिया है, सॉरी, पहले भी कोई अंक दिया हुआ है तुम्हारा, तो क्या करेंगे हम, ऐसे ही लिख देंगे उसे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई लगा देंगे या डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई लगा लेंगे तो क्रम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि गलत नहीं होना चाहिए। तो पावर कहाँ जाएगी, शुरू में, 3/2, 3/2 लिख दिया, ठीक है ना बच्चे। आ जाइए, एक्स 3/2, फिर क्या करते हैं, पावर से 1 कम कर देते हैं, ठीक है, -1, ठीक है ना। देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट भी रहा है, 2 दूनी 4, इधर करना है, 2 3 6, इधर है 1, 5 एकम 5, या डायरेक्ट 5 ले दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1/2, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। यदि पेपर में कैसे आएगा, अगर देखो बच्चों, ये तो है हमारी बेसिक नॉलेज, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान। क्या है हमारी बेसिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान है, क्या हमारा ये बेसिक ज्ञान, क्या चीज़ है बच्चों, ये हमारा बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिक ज्ञान, ये क्या है हमारा बेसिक ज्ञान है, ठीक है ना। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जैसे पेपर में कैसे लिखा आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, जैसे 6/7 एक्स की पावर 7/6 का एक्स के सापेक्ष क्या करना है हमको, अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, 6/7 एक्स की पावर 7/6 का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा ये जो आएगा का से पहले, का एक्स के सापेक्ष, जो का है ना, इससे पहले
जो भी होगा उससे हम क्या करेंगे बच्चों, उससे किसी के बराबर मान लेंगे, कोई फलन मान लेंगे। जैसे हम जब अपकरण करते हो तो उसमें एक्स वाई की ही ज़्यादातर डिस्कस चलता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम वाई के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर, वाई के बराबर मान लेंगे। 6/7 एक्स की पावर 7/6। तो ये हमारा देखो, ये जो सवाल हमारा बन रहा है ना, ये जो सवाल है, इस सवाल देखो, ये सवाल देखिए सेम है, एक ही जैसा है सवाल, मतलब वो अलग है, यहाँ 4 है वहाँ 6 है, लेकिन है सवाल तो सेम ही है ना। आइए भाई, इधर हमें जो भी करना है ऊपर की तरह करना है, और हमें करना क्या है, बोर्ड में पेपर इस टाइप से आ जाएगा बहुविकल्पी में, ठीक है ना। कोई कुछ दिया होगा उससे, तो मैं 3-4 कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिए होंगे, उनमें एक सही होगा, वो आपको हल करके सिद्ध करना है, करके उस पर टिक मार देना है, ठीक है ना। क्या सवाल, 6/7 एक्स की पावर 7/6 का एक्स के सापेक्ष अपकरण कीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे इसका, किसके सापेक्ष करते हैं, एक्स के सापेक्ष। देखिए एक्स जिसके सापेक्ष करते हैं बच्चों, उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, डी लगा कर, क्योंकि हम कल क्या रहे हैं, अपकरण, अपकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है ना। डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, बराबर क्या करते हैं हम इधर, अगर चाहो तो एक बार हम और लिख लो, बढ़िया, डी अपॉन डी एक्स, लेकिन बाई नहीं लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि बाई की वैल्यू हमें पता है कितनी दी है, ये दी है 6/7 एक्स की पावर 7/6। ये जो है संख्या, इसे हम बाहर कर देंगे, ठीक है ना। 6/7 को हम जब बाहर करेंगे, अंक जो दिए हैं, अचर जो दिया है, इसे हम बाहर कर देंगे, ठीक है ना। 6/7 डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। फिर क्या है, एक्स की पावर 7/6। अगर ये चीज़ इतनी लेंथ तुम ना भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, डायरेक्ट लगा दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम शेड्यूल से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं हम, शेड्यूल से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, 6/7, जैसे हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, जो पावर जो हमारी होती है वो कहाँ जाती है बच्चों, शुरू में आ जाती है, 7/6 एक्स। अब क्या करते हैं हम, जो पावर जो होती है ना, ये जो पावर है, इसमें से हम क्या करते हैं बच्चों, एक कम कर देते हैं, 7/6 लिख के हम एक कम कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी कट रहा है, 6 से 6 कट गए, 7 से 7 कट गए, तो कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। जैसे 7/6, 6 की इधर करेंगे तिरछी गुणा, जैसे हमने 7/6, एक बार फिर देख लो, -1 है, इधर एक करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 7 - 7 एकम 7, 6 एकम 6/6 बराबर कितना, 1/6, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स के बराबर 6 एकम 6, 7 में 6 गया, 1/6। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। इस हिसाब से हमें पेपर में आएगा, किस हिसाब से पेपर आएगा, इस हिसाब से पेपर में आएगा। ऐसे कोई चीज़ दी होगी एक्स, वो पावर में आ जाए, पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, और उस पावर्स में एक कम कर देते हैं, ठीक है ना। अगर ये सवाल, ये बेसिक नॉलेज आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए। ये जो मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से और हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा, A to Z हिंदी में, एकदम देहाती भाषा में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।